भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। कई एक ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी की जड़ खोदने का और बुनियाद हिलाने का काम कर रहे हैं। कई एक कद्दावर नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शुरू में 2 सांसद से और 200 सांसद तक पहुंचाने का काम किया था और अटल बिहारी वाजपेयी की टीम में थे वो लोग जो अपने आप को अब ठगा महसूस कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी काबिलियत को नज़रअंदाज किया गया अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब वो उसी भाजपा की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करने जा रहे हैं और करने जा नहीं रहे बल्कि करना शुरू कर दिया है। कई एक संकेत है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यशवंत सिन्हा जो खुद अटल बिहारी सरकार में वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और बड़े नेताओं में गिने जाते थे, वरिष्ठ नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के। खुद मुरली मनोहर जोशी बड़े नेता थे, प्रकाश जावड़ेकर और उसके साथ-साथ विनय कटियार, फिर राजीव प्रताप रूढ़ी, ये सब वो नाम है, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये वो नाम है जो पिछले वाजपेयी सरकार की कैबिनेट में रहे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। उसमें एक बहुत बड़ा नाम आडवाणी जी का भी ले सकते हैं और मौके पे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में 2-3 ऐसे कद्दावर मंत्री हैं, जो सब ये चाहते हैं और देख रहे हैं, नज़र लगाए हुए हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये जो जिन लोगों ने पार्टी पे पूरा कब्ज़ा कर लिया है, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी तब हम खुल के आएँगे। उसमें अब नितिन गडकरी का भी नाम रह-रह के आ जाता है और अकेले राजनाथ सिंह संसद में मोर्चा सँभाले हुए हैं लेकिन खामोश हैं। जहाँ पे पूरा विपक्ष अमित शाह की गैर मौजूदगी का सवाल उठा रहा है, ये बार-बार कहा जा रहा है और संसद के बाहर पोस्टर लगा के कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ गायब हैं? हर मौके, हर मुद्दे पे जो ये दोनों जोड़ी संसद के चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा में मौजूद रहती थी, वो इस प्रोटेस्ट के बाद नदारद और नदारद है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ये जो सन्नाटा दिख रहा है, ये सन्नाटा यूँ ही नहीं दिख रहा है। ये बहुत बड़ा उबाल होने वाला है, एक तरह से भूचाल आने वाला है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की कि जो अभी तक पूरे उरूज पे थी, पूरे उद्यान पे थी, लेकिन अब अपने ही ऐसे हैं, जो इसको पतन की तरफ ले जाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं और चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने हम जैसे जो संस्थापक रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुँचाने का काम किया, उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक फेंक दिया जिन लोगों ने, अब उनको भी वैसे ही सज़ा मिलेगी, उन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि वो खुद भारतीय जनता पार्टी से कब किनारे लग गए और वो सामने आके तो नहीं कर सकते लेकिन उसके उसके किनारे-किनारे पूरी फील्डिंग सजा दिया है। वो विपक्ष के द्वारा भी सजा सजा दिया गया है, वो नौजवानों जेन ज़ी के द्वारा भी सजाया जा रहा है और उसके साथ-साथ जो खुद पार्टी के अंदर वो लोग जो नाराज़ हैं पार्टी से, जो कहीं न कहीं उन्हें ये लगा महसूस हुआ कि मेरे साथ एक धोखा हुआ, हम लोगों ने खून-पसीने से इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया और हम ही लोगों को जब उसके उसका उसका मज़ा लेने का वक़्त आया, उसका फ़ायदा उठाने का वक़्त आया और वो मलाई खाने का वक़्त आया और एक तरह से जो मज़दूरी थी, वो मज़दूरी लेने का समय आया, तो हम लोगों को किनारे कर दिया गया। ये कह के कि आप लोग अब संरक्षक मंडल में, निर्णायक मंडल में चले जाइए और आप अब अभिभावक की भूमिका निभाइए। उन्हीं लोगों में से बहुत से ऐसे नेता हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन आए कि हम लोग खुल के बोलें और हम लोग कहें कि नहीं इन लोगों ने गलत किया था। और उन लोगों का इशारा सिर्फ़ और सिर्फ़ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। यशवंत सिन्हा का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने खुल के बहुत ही बेबाकी से सारी बातें बताई। उनसे सवाल किया गया कि क्या विपक्षियों द्वारा, जेन ज़ी द्वारा, नौजवानों छात्रों द्वारा जो अब ये डिमांड की जा रही है कि अमित शाह का इस्तीफ़ा होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पेपर लीक मामले से हुआ, लेकिन वहीं जो प्रोटेस्टर के ऊपर क्रूरतापूर्वक, बलपूर्वक, बर्बरतापूर्वक दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, उसके सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जाती है। और जो ये सवाल हो रहा है और गृह मंत्री उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, वो गायब चल रहे हैं। तो अब ये पूरा जो ये रचना रची जा रही है, इसके केंद्र में खुद भारतीय जनता पार्टी के वो नाराज वरिष्ठ नेता लोग हैं, और ये कहिए एक तरह से बागी तेवर में आ गए हैं अंदरूनी तौर से, क्योंकि यशवंत सिन्हा ने जो बातें कही, उसमें बात कही कि अब बारी अमित शाह की आने जा रही, जब ये सवाल किया गया, लेकिन उस पे उन्होंने ये लगाया कि अमित शाह का इस्तीफा मतलब, यानी नरेंद्र मोदी के सिपह सालार का इस्तीफे का मतलब कि खुद नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने गुजरात से लेके और केंद्र केंद्र के इस हुकूमत में और केंद्र के इस शासन में इन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े कांड किए हैं, जो बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इन्हीं दोनों लोगों को मालूम है। इनमें से किसी एक का इस्तीफा होना या इनको गिरा देने का मतलब हो गया कि दूसरे पे खतरा मंडरा जाएगा। तो ये दोनों नहीं चाहेंगे, ना तो प्रधानमंत्री चाहेंगे कि अमित शाह का इस्तीफा हो, ना अमित शाह चाहेंगे कि मेरा इस्तीफा हो। और जिस दिन हो गया, आप समझ जाइए, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, संकेत इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसा कि एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और ये सही है, तथ्यों के साथ है, कि नितिन गडकरी के जो बेटे इथेनॉल का कारोबार कर रहे हैं, ये शक जाहिर किया जा रहा है और ये इशारा किया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर-मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसकी फंडिंग इथेनॉल वाले पैसे से हो रही थी, ताकि जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खासकर ये कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो मोदी की सरकार को अ, एक बुनियाद हिलाने का काम उसके ज़रिए किया जा रहा था। जो भी लक्ष्य रहा हो, अक्सर ये कहने में आता सुनने में आता रहा कि अगला पीएम कौन होगा? तो उसमें पहला नाम नितिन गडकरी जी का भी आता रहा है। तो एक महत्वाकांक्षा ये हो सकती है कि अगर जो इस टाइम पूरा नौजवान छात्र और विपक्ष एक तरह से लामबंद होके भारतीय जनता पार्टी को गिराने में लगा हुआ है, तो एक झटका, एक धक्का हो, हम लोग भी दे के देखें, हो सकता है गिरी जाए, तो बिल्ली के भाग से शिकार टूटने वाली बात हो जाएगी। तो इस वजह से भी ये एक एक कहा जा रहा है कि इसमें ये भी एक हाथ हो सकता है, जिस तरीके से खुद नागपुर में आरएसएस मुख्यालय रेशम बाग को भी घेरने की बात हो रही, वहाँ भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ भी आंदोलन है लोग। तो नागपुर के अंदर अगर ये चीज़ हो रही है, जबकि खुद नितिन गडकरी जी का वो गढ़ रहा है, तो ये संकेत, ये इशारा भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे का है और मोदी अमित शाह के लिए खतरे का है। एक तो ये इधर से घेरा जा रहा है, दूसरे विपक्ष और नौजवानों की तरफ से घेराई हो रही है। उसके साथ-साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ नेता, वो सीनियर लीडर्स, कई एक मंत्रालय को सँभालने वाले लोग, उसमें यशवंत सिन्हा हो गए, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो गए, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो गए, जिनको ये लगा कि मैं ठगा गया हूँ, उसमें शाहनवाज़ हुसैन को ले लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी को ले लीजिए, उसके साथ-साथ मुरली मनोहर जोशी को ले लीजिए, जिन इसलिए भी वो उनको लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे ठगा गया, क्योंकि 75 साल की एज का हवाला देके जिस तरीके से उन लोगों को मक्खी की तरह निकाल दिया गया था, आज वही 75 साल होने के बाद भी उसी गद्दी पे नरेंद्र मोदी काबिज़ हैं। तो इस तरीके से भी उन्हें लग रहा है कि हमें बहाने से हटाया गया, जबकि भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया, और जब उससे फ़ायदा उठाने की बारी आई, तो यही गुजरात की दोनों जोड़ी यहाँ हावी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का समय आ गया है, और अब तो खुद 4 तारीख को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि हम चाहे कुछ भी मेरे साथ हो जाए, मैं खुद पीएम का हाउस घेरूँगा। प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने की बात वो कर रहे हैं। और विपक्ष अभी भी अमित शाह के पीछे पड़ा हुआ है कि बगैर उनके इस्तीफे के, या बगैर उनके जवाब के हम पीछे नहीं हटेंगे।
तो ये एनर्जी, ये पावर जो विपक्ष को मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर के वो लोग भी दे रहे हैं उनको, कि ताकि ये जो दोनों जोड़ी है, जो जिनको जिनके निगाहों में ये खटक रहे हैं, उन उन वो लोग चाह रहे हैं कि ये हटें, ताकि जो उनके साथ धोखा हुआ, वो उसका बदला ले सके। और अकेले बचे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी संसद के अंदर मैं देख रहा हूँ, सिर्फ चुपचाप बैठे रह रहे हैं। जहां हर मुद्दे पे खुद अमित शाह स्टैंड लेते थे, वहां सामना करते थे, सवाल जवाब देते थे, जो कि अहम कई मुद्दे उस पार्लियामेंट के अंदर दौड़ रहे हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर चल रहे हैं, लेकिन अपने जूनियर मिनिस्टर को लगा दिया जा रहा है उसका जवाब देने के लिए, खुद नहीं अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह को भी अंदर से ये अंदाजा लग रहा है, क्योंकि वो गृह मंत्री है, तमाम एजेंसी उनके पास है, उन्हें बिल्कुल ये लग रहा है कि हमारे साथ खेला होने जा रहा है और खुद हमारी पार्टी को ही मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है। यही खतरा भांप के न खुद नरेंद्र मोदी आ रहे हैं सामना करने संसद के अंदर, और न अमित शाह आ रहे हैं, बल्कि ये लोग अपनी गद्दी बचाने के अब उस जोड़-तोड़ और मुहिम में लग गए हैं कि जो हमारे अंदरूनी दुश्मन हैं, उनको हम रास्ते से निकालने का काम करें। अभी वक़्त है इनको यहीं से दबा दिया जाए, ताकि ये आवाज़ और बुलंद ना होके निकले। अब समय ये है कि देखना, ये जो घटनाएँ घटती चली जा रही हैं लगातार, अभी भी जेन ज़ी ये कह रहा है कि अगर ये माँग हमारी पूरी नहीं हुई, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही सिर्फ हमारी माँग नहीं थी, उसके इतर भी हमारी कई माँगें थी। वो माँग हमारी पूरी नहीं हुई, तो हम फिर उसी जंतर-मंतर पे और जोश और खरोश के साथ वहाँ इकट्ठा होंगे और इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे और अमित शाह का इस्तीफा लेके छोड़ेंगे। ये एक संकेत बहुत सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे भी कोई अपडेट मिलती है, हम ज़रूर हाज़िर होते हैं आपके पास। अगर हमारी कोई बात आप लोगों को लगे कि हाँ, इसमें कुछ कमी रह गई है या कोई ज़्यादती हो गई है, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए और सही रास्ता दिखाने का आप काम कर सकते हैं हमें। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।